एग्जाम्पल नंबर 8 में गिवन है इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड a एंड b। एग्जाम्पल नंबर 8 को सोल्व करने के लिए ये जो टेबल है वो आपको याद होना चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद नहीं तो इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप देख सकते हो। साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिखा साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। LHS में साइन आ रहा है एंड RHS में 1/2, तो हमें इस टेबल में देखना है कि साइन की 1/2 वैल्यू कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो 1/2 और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है। तो इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे sin 30 लिख सकता हूँ। इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 30। वी नो दैट sin 30 इक्वल्स टू 1/2 sin 30 इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप में साइन a माइनस बी को रखूंगा एज इट इज। उसके बाद में यहाँ पे ये जो 1/2 है, इस 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे साइन 30। 1/2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, साइन 30। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि साइन अक्स इक्वल्स टू, अगर साइन y है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अक्स इक्वल्स टू y। अक्स की वैल्यू यहाँ पे a माइनस बी एंड y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30, तो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं लिखूंगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 गिवन है, तो 1/2 कोस में कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो कोस और 1/2 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस 60 लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोस 60। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कोस अक्स इक्वल्स टू कोस वाई। तो अक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा। LHS एंड RHS में अगर यहाँ पे कोस है या फिर साइन है, तो ये जो एंगल है वो एंगल क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। ये फॉर्मूला साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक ये सभी में अप्लीकेबल होगा। a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में b माइनस है एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड में b प्लस है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड करूंगा, b से b कैंसिल आउट होगा तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 कितनी है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट होगा, a प्लस a कितना होगा 2a इक्वल्स टू 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो 2a इक्वल्स टू 90, देन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। a इक्वल्स टू 45 डिग्री को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, तो पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री। a की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूंगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आएगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। b इक्वल्स टू कितना आएगा 60 डिग्री और इस 45 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 45 डिग्री, तो 60 माइनस 45 कितना आएगा 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री एंड a की वैल्यू कितनी हमारे पास में 45 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे।